शुरुआत करेंगे। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी से लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी तक चुनावी सभाओं में कह रहे थे कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से गरीबों को अब लाभ मिल रहे हैं। फ्री में 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ही स्थिति ये है कि गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती तो किया जा रहा है, लेकिन जांच बाहर से कराने के साथ ही दवा बाहर से खरीदने को भी कहा जा रहा है। यानी अस्पताल वाले सरकार से तो पैसा ले ही रहे हैं, साथ ही मरीजों से भी पैसा वसूल रहे हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी कार्रवाई करने में अधिकारियों के हाथ कांप रहे हैं। हमने उनसे बोला कि उन्होंने बोला स्मार्ट कार्ड लगा दो। कल बोला कि बोले जांचें करा के लाओ। मैंने कहा मैडम जांचें तो अंदर से होंगी। बोले यहाँ पर मशीन वगैरह कुछ है भी है नहीं, यहाँ पर बाहर से करा के लाओ। कल जांचें कराई, फिर दोबारा भेजा और जांच कराने के लिए। आज फिर 5,000 का सामान मंगाया बाहर से मेडिकल वालों से। हमने बोला पक्का बिल दो, वो बोल रहे हैं पक्का बिल नहीं देंगे हम। तो कोई फैसिलिटी नहीं है, सारे पैसे मतलब ये है कि इलाज तो हमें तो कुछ ठीक लगा नहीं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ देख रेख ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि आते हैं डॉक्टर, पूछते हैं मेडिकल की दवा और चले जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आयुष्मान लगाने के बाद में भी कोई जांच यहाँ की नहीं, कोई दवाई है यहाँ की नहीं, सब बाहर की बाहर जांचें करवाई, बाहर दवाई है। पीपीटी मोड पर चल रहा है। तो ये हमने यहाँ दिखाया था, अपने ये दोस्त के जीजू को दिखाया था, तो उन्होंने एडमिट कर लिया है यहाँ पर। लेकिन ये कल आयुष्मान कार्ड लगाने के बावजूद भी जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए या मतलब सब कुछ हमें अपने खर्चे पे कराना पड़ रहा है। 4500 रुपये का जो सर्जिकल आइटम है वो हम अपने खर्चे पे बाहर से ला रहे हैं। प्लस जो जांचें हो रही हैं 3000 रुपये तक की जांचें हो चुकी हैं, वो अभी तक हम बाहर से करा रहे हैं। आयुष्मान के नाम पे यहाँ हमें 1% अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है जो इनके खर्चे गवर्नमेंट के खर्चे पर हो। जाड़ा बुखार आ रहा था मुझे और मेरे पेट में दर्द बहुत था। मैं रात के 3-4 बजे यहाँ पर आई थी। मेरी एक बोतल लगा के मुझसे कह दिया जाओ घर को। मेरी हालत घर जाके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आई, यहाँ पर आन के बड़े उससे कह सुन के मैंने अपनी भर्ती हुई यहाँ। भर्ती होकर फिर मेरा टीबी चला, कुछ दवाई यहाँ अल्ट्रासाउंड यहाँ का हुआ हैगा और मेरी सारी जाँचें बाहर। दवाई सारी बाहर की। आयुष्मान से इलाज हुआ आपका? हाँ। और दवाइयाँ कहाँ से मंगवाई? कुछ यहाँ से मंगवाई, कुछ यहाँ जो बोतलें लगाई, मेडिकल की मेरी दवाई मंगवाई। मरीज संज्ञान में अभी आया है, अभी पिछली अटेंडेंट आए मेरे पास शिकायत करेगी कि इनसे दवाइयाँ और इम्प्लांट की वजह से मंगाए जाते हैं करके आयुष्मान के अंडर एडमिट होने के बावजूद भी। ऐसा इसमें इम्प्लांट तो खैर बाजार से लाना ही पड़ता है, वो भी हम मंगाते हैं, ये नहीं लाएंगे। ये जो हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट वो कंसर्न डिपार्टमेंट वो मंगाएगा, लेकिन दवाइयाँ सारी यहाँ अवेलेबल होती हैं। इम्प्लांट ही परचेज करते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके चैनल के जरिए मेरी अनुमति के बाद वो परचेज किया जाता है। अगर मैं चेक कराऊँगा, अगर ऐसा है कि दवाएं भी बाजार से मंगाई गई हैं तो ये देखना पड़ेगा संबंधित अधिकारी से पूछूँगा इस मामले में। और संवाददाता सलीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, जिस तरह की तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं में? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है ये रामनगर से रामदास जोशी राजकीय चिकित्सालय पीपीटी मोड से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से रामनगर को कुमाऊं का मुख्य द्वार भी कहा जाता है और अन्य जगह से मरीज जो है यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से रामनगर में ये तस्वीरें निकल करके सामने आई, ये बेहद ही चुभाने वाली है। जब सरकार ने इस हॉस्पिटल को पीपीटी मोड पर दिया था तो सरकार का उद्देश्य था कि लोगों को यहाँ पर इकट्ठा और उपचार मिलेगा, लोगों की बीमारियों का इलाज होगा, गरीबों को यहाँ राहत मिलेगी। लेकिन तस्वीर जो निकल करके सामने आई है वो बिल्कुल ही उससे पलट नजर आ रही है। इस तरीके से आयुष्मान योजना के नाम पर लोगों से वसूली की जा रही है, लोगों से बाहर से सामान मंगाया जा रहा है, लोग दवाइयाँ बाहर से मंगाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर दोहरी मार है कि तो अपने परिजन से परेशान है, दूसरी तरफ उनको मानसिक तौर पर भी ये प्रताड़ना दी जा रही है कि आयुष्मान कार्ड फ्री इलाज देने के नाम पर उसके बाद एडमिट करने के बाद दवाइयाँ बाहर से मंगवाना कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतों का सबब बना हुआ है। लेकिन सरकार ने जब इस योजना को लागू किया अस्पताल में, तो सरकार ने सपना देखा था कि कहीं ना कहीं लोगों से राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत कहीं ना कहीं मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कि 5 लाख का
लाभ दिया जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको ये लाभ मिलेगा। अब ऐसे में आप खुद ही बता रहे हैं कि जो लोग परेशान भी हैं वो ये कह रहे हैं कि भर्ती तो आयुष्मान योजना से कर ले रहे हैं, लेकिन जो लाभ की बात आ रही है तो ऐसे में वो कह दे रहे हैं कि आप दवाइयाँ बाहर से खरीद लीजिए, जाँचें बाहर से करा लीजिए। देखिए, यही तो एक विडंबना है कि सरकार की तरफ से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया था, तो कहीं ना कहीं सरकार ने सपना देखा था कि जो गरीब लोग हैं अपने इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको अच्छा इलाज मिल सके, उसके तहत ही आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया गया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल में भी लागू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो हॉस्पिटल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं कि जिम्मेदारी अधिकारी। जी बिल्कुल सलीम, आप बने रहिए हमारे साथ पीड़ित के परिजन हर्षित भी जुड़ गए हैं। हर्षित जी, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा है जब आप अस्पताल में पहुंचे थे इलाज कराने के लिए? तो उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, अगर मुझसे पता था कि यहाँ पर आयुष्मान की कोई सुविधा नहीं है तो सर मैं कहीं और कैबिन में ले आता सर। मुझे लगा कि सर यहाँ पर सुविधा होगी, मैंने एडमिट कर दिए। उसके बाद एडमिट करने के अगले दिन ही उन्होंने मुझे सारा सामान बाहर से मारना शुरू कर दिया। जी, तो ऐसे में किस तरह की दिक्कतें हुई आपको? सर मेरे को तो हमेशा सर अभी तक इतनी दिक्कतें हो चुकी हैं। पहले तो जिनका एक्सीडेंट हुआ बेचारे वो मेरे जिनका है उनके पास वैसे कुछ लोग गरीब इंसान सर कब आके पैसे लेके आए तो जाके सर दवाइयाँ लेके आ रहे हैं। तो कौन कौन सी जांच आपने बाहर से कराई और कौन सी मेडिसिन आपको बाहर? रिपोर्टें लगी नहीं कि सर वो अंदर मेरे पास अभी है नहीं। इन्होंने सर एक HIV जांच करवाई थी और दिल की जांच करवाई थी हमसे और इन्फेक्शन की गुर्दे की जांच करवाई थी। तो एक सर ब्लड सैंपल का बाहर सारे बाहर से करवाई। अभी फिर इन्होंने कल हमारी मीटिंग हुई, आज फिर इन्होंने हमसे इंजेक्शन वगैरह बाहर से मंगाए और 1500 रुपए के। जी, और दवाइयाँ कितनी बाहर से मंगाई गई, कितने रुपए की दवाइयाँ? मेडिसिन सर सारे बाहर से आ रही हैं। जी, तो यानी कि ऐसे में तो इलाज अगर इंसान को सही नहीं मिलेगा तो इतने में तो बाहर से भी अपने इलाज करा सकते हैं। क्या समस्याएं थी, किस तरह की समस्याएं आ रही थी आपके परिजन को, आपके मरीज को? सर मरीज तो बहुत परेशान है, हम तो खुद ही कह रहे हैं इसे हम आयुष्मान लगा के हम कहीं अच्छे प्राइवेट में ले आते तो हम पैसों से खुद ही कर लेते इलाज सर। तो ऐसे में क्या जो सरकार जो दावे कर रही है उनका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? जी भी सर कुछ भी लाभ नहीं मिला अभी तक। जी, तो हमारे माध्यम से सरकार को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सर बस मेरी सरकार से यही निवेदन है कि जैसे हम गुमराह हुए ऐसे कोई और गुमराह ना हो सर। अभी देखो आप ऐसा है कि ये आने वाले सभी के लिए है ना सर। अभी हम फंसे हैं, ऐसे अगली बार कोई और बंदा आके वही तो ऐसे फंसेगा बेचारा। तो सर आयुष्मान पे यहाँ से बंदी कर दें, आयुष्मान होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अगर आयुष्मान को कोई सुविधा मिलनी चाहिए। तो अब आप सरकार को यानी कि ये कहना चाहते हैं कि या तो व्यवस्था दे दीजिए या फिर इन अस्पतालों में जो आप कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, उनकी हकीकत भी जान लीजिए। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन लोग इस योजना पर पलीता लगा रहे हैं? क्या डॉक्टर्स इसका काम कर रहे हैं या फिर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं? पता होगा कि सर कि डॉक्टर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, लेकिन हमें सर अभी तक बहुत मतलब तकलीफ हो चुकी है। हम सारा सामान बाहर से लेके आ रहे हैं तो हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। अभी तो सर आगे इनका टारगेट है कि ये लोग ना मेडिकल वाले कोई बिल दे रहा है, हम बिल मांग रहे तो खाली एक पर्चे में लिख दे रहे हैं, बस हो गया। तो अभी तक कितना पैसा खर्च हो चुका है, क्या दिक्कत है? 20,000 तो खाली सर दवाइयाँ और इंजेक्शन में आ चुकी है, जाँच अलग हुई है सर। जी, तो यानी कि कोई लाभ नहीं मिल सका है आपको? डॉक्टर्स हैं अस्पतालों में कि या वो भी नहीं है? सारे डॉक्टर तो सारे हैं, बस पर्चा लिख दे रहे हैं, सामान लेके भाई लेके आओ तभी इलाज हो पाएगा। यहाँ पर कुछ हम बोल रहे कि अंदर है नहीं, बोले यहाँ पर कुछ सामान तो कहाँ से लाए। तो कितने दिन हो गए हैं आपको इस परेशानी को झेलते हुए? 5वां दिन है। जी, तो ऐसे में यानी कि घर के सदस्यों के साथ साथ आप भी परेशान हैं और कोई लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? लाभ नहीं मिल रहा सर। जी बिल्कुल हर्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे संवाददाता सलीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सलीम, आप भी सुन रहे थे कि किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बाकी किस तरह की दिक्कतें हैं, डॉक्टर्स हैं मात्रा में या फिर उनकी भी कमी देखी जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं डॉक्टर तो लगभग पर्याप्त मात्रा में अभी वहाँ मौजूद ही है, लेकिन जिस तरीके से अभी पीड़ित के परिजन ने भी बताया कि 20,000 का अभी तक उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, 20,000 को अपने जेब से खर्च कर चुके हैं। और जबकि कल इसमें CMS से भी कल इनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इसकी जाँच करेंगे। उसके बाद भी देखिए तो उनको कोई डर नहीं है। CMS अधिकारी कह रहा है कि मैं इसमें जाँच करूंगा, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आज भी बताइए 1500 इंजेक्शन बाहर से मंगवा रहे हैं। तो क्या कहीं भी नहीं लग रहा कि उनके मन में किसी अधिकारी का, जो किसी बोर्ड पे संचालित कर रहे हैं, किसी अधिकारी का या किसी सरकार का उनके मन में कहीं से बेहतर भय नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो जनता है वो कहीं ना कहीं सुनहरे सपने लेकर के जाती है वहाँ पे कि हमें जो है इलाज अच्छा मिलेगा, सरकारी अस्पताल किसी बोर्ड पे चला गया है और अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिलेगा, हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। लेकिन जब वहाँ जाती तो उनके सपने
सारे टूट जाते हैं। किस तरीके से देखिए लूटा जा रहा है, लोगों को लूटी कहा जाएगा। इसके लिए आयुष्मान में 5 लाख तक का इलाज फ्री है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग पैसा ले रहे हैं, 20-20 हजार रुपए खर्च करवा दे रहे हैं पेशेंटों में, तो देखिए किस तरीके से लूटमार चल रही है। हॉस्पिटल में कोई भी जो सक्षम अधिकारी है इसमें संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जी, लेकिन सलीम, इन सबका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम जिम्मेदार है या फिर ये लोग जो बाहर लोगों को भेज रहे हैं दवाइयों के नाम पर, जांच के नाम पर? देखिए सिस्टम भी जिम्मेदार है और वो लोग भी जिम्मेदार है जिसको पीपी मोड पर फैटालिस कर रहे हैं। सिस्टम इसलिए जिम्मेदार है तो सिस्टम में जब सीएमएस उस हॉस्पिटल में बैठे हैं आकर तो सीएमएस की जिम्मेदारी होती है कि जब पीड़ित मरीज का परेशान उसके बाद किताब लेकर जा रहे हैं उनके पास उनको उसका संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि वो तत्काल कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कहीं ना कहीं इनको भी ये डर नहीं है कार्रवाई करके। हम लोग जो जानते हैं कि मेरा मामला कहीं ना कहीं मैनेज भी कर लिया जाएगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद कभी उनका साहस जो इतना बढ़ रहा है, नहीं तो अधिकारी का डर तो होना चाहिए भी। टीके सेक्टर में अगर आप उसको चला रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में चला रहे हैं उस हॉस्पिटल को, तो सुविधाएं तो पूरी देनी चाहिए। क्यों आयुष्मान की नियमावली भी उनको अच्छे से जानकारी होगी आयुष्मान की नियमावली क्या है, और अधिकारी जो बैठे उनको भी जानकारी होगी। और उसके बाद अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे जानकारी होने के बावजूद, डॉक्टर भी अपने मनमानी कर रहे हैं, तो किसी भी बात में सब मिला जुला चल रहा है। जी बिल्कुल सलीम, हमारे साथ समाज सेवी चांद खान भी जुड़ गए हैं। सलीम जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन किस तरह की दिक्कतों का सामना भी लोगों को भी करना पड़ रहा है, और अस्पताल में अगर कहें तो व्यवस्थाएं तो चरमराई हुई नजर आ रही हैं, यानी कि आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में चांद खान जी क्या माने, किस तरह की परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने आमंत्रित करा इस समस्याओं को उठाने के लिए। ये बहुत दिनों से ये कमियां आ रही हैं। एक तो देख लीजिए कि कोई भी दवाई यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। आपको छोटी मोटी दवाई तो उपलब्ध मिल जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब भी आए थे नैनीताल से, उन्होंने जब यहाँ का जायजा लिया है तो ये बहुत कमियां भी आई हैं और ये देखा गया है कि यहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ की दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखते हैं वो आयुष्मान कार्ड में मिलती नहीं है। उनके लिए बाजार से महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगे महंगे इंजेक्शन लाने पड़ते हैं पब्लिक को। दूसरी इसमें कमी सबसे बड़ी ये देखी जा रही है कि इसमें अभी तक कोई परमानेंट एनेस्थीसिया का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है रामनगर हॉस्पिटल के अंदर, जिसके लिए संडे की छुट्टी लेते हैं एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं, हल्द्वानी से हायर किया हुआ है। वो हल्द्वानी से आते हैं, कोई इमरजेंसी केस होता है, अगर कोई गर्भवती महिला आती है इमरजेंसी केस है, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता है जिस कारण, और संडे को ऑफ रहता है कि संडे को ऑपरेशन करना ही नहीं होगा, साफ कर देते हैं सारे डॉक्टर, क्योंकि एनेस्थीसिया के डॉक्टर वो नहीं आ पाते हैं। तो कमियां अगर लिस्ट आप देखेंगे तो कमियों की लिस्ट बहुत बड़ी है। आखिर क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? यहाँ के विधायक साइलेंट रहते हैं। ऐसी क्या बात है कि आप कोई भी कदम उठाना नहीं चाहते हैं? तो क्या जिम्मेदार आकर के नहीं देख रहे हैं, सूद नहीं ले रहे हैं कि किस तरह से उनके लोग परेशान भी हैं, और जो योजनाएं सरकार ने चलाई थी कि लोगों को लाभ मिल सके, वो लाभ तो मिल ही नहीं पा रहा है। फिर ऐसी योजनाओं का क्या ही फायदा ऐसे एरिया में? आज से 10 साल पहले देख लीजिए, चलिए सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था, यहाँ से हमारे पूरे पहाड़ के लोग इस हॉस्पिटल में आते थे, अपना इलाज कराते थे, मुफ्त दवाइयाँ पाते थे। आज ये स्थिति हो चुकी है कि अगर पहाड़ से कोई नीचे आता है और इस हॉस्पिटल में जाता है तो सीधे रेफर सेंटर के लिए लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो आईसीयू के बेड अवेलेबल हैं, 2-1 बेड वही चलते हैं, और ना यहाँ पर दवाइयाँ प्रॉपर मिल पाती हैं, और ना ही यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं जो होने चाहिए। सर्जन यहाँ पर ना की बराबर समझ लो। जी चांद खान जी, आप क्योंकि समाज सेवी भी हैं, आपने भी किस लेवल तक इस बात को उठाया है? क्या आपने भी अधिकारियों को संज्ञान में दिलाया है कि इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है? सभी सीएम साहब देखना है, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में सीएम साहब ने यहाँ से सारी कार्रवाई की इनके ऊपर कि आप इस चीज को ठीक करिए। दूसरी बात, हम वहाँ पे धरना देने चाहते हैं और हमने दिए भी हैं धरने। तो इसमें प्रशासन जो है, प्रशासन को ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे मरीजों को डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या एक संविधान के तरीके से अगर हम धरने पर बैठे हैं तो उससे मरीजों को दिक्कत हो सकती है? हम मरीजों के लिए बैठे हैं तो ये मरीजों को डिस्टर्ब का हवाला देकर के हमें वहाँ से उठवाना चाहते हैं अगर हम धरने पर बैठते हैं तो। जी बिल्कुल चांद खान जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और हमारे साथ नेता कांग्रेस भी जुड़ गए हैं, अनिल अग्रवाल जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अनिल जी, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को जब वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आयुष्मान योजना तो दे दी गई लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पैसे खर्च किए जा रहे हैं और आयुष्मान का नाम लेकर भी कोई जांच नहीं मिल पा रही है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं, कैसे अपनी आप बात रख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो आयुष्मान योजना है जी, इसको सरकार खुद ही पलीता लगा रही है।
सरकार ने रामनगर का अस्पताल पीपीपी मोड में दिया जी। और जिस दिन से पीपीपी मोड में दिया उस दिन से रामनगर के अस्पताल की दुर्दशा शुरू हो गई। अब कोई भी मरीज आता है जी। तो यदि वो आयुष्मान कार्ड दिखा भी देता है डॉक्टरों को या मैनेजमेंट को, तो वो ऐसा कड़वा सा मुंह बनाते हैं जैसे जिन्हें क्या ये भिखारी आ गया जी। और उससे वो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए वो तो वो देते ही नहीं है जी। और उसके अलावा वो उससे सारे के सारे सर्जिकल इक्विपमेंट और सारे के सारे दवाइयां और जांच है सब बाहर से करवा रहे हैं, क्योंकि बाहर से जांच कराने में भी उनका कमीशन है जी। जो सब दवाइयां खरीदनी है उसमें भी कमीशन है, सारे सामान में उनका कमीशन है। अभी इसको पीपीपी मोड से हटाने की बात चली भी थी, 7 अक्टूबर को सुनने में आ रहा था कि ये हैंडओवर हो जाएगा सरकारी उसमें जी। वो फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस ऐसी परिस्थितियों में रामनगर तो रेफर सेंटर अस्पताल को बना दिया है और यहाँ जो है वो सरकार के जो WHO से पैसा आ रहा है वो सब लुट रहा है। जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। जनता तो बिल्कुल, एक बेचारी वृद्ध महिला अस्पताल में आई जी और उसने अपना आयुष्मान कार्ड जमा करा, अब उसके जो अटेंडेंट थे उनको वो पर्चा थमा दे रहे थे, ये दवाई लाओ, ये सर्जिकल सामान लाओ और ये जांचें बाहर से कराओ। पहले जांच करा ली, फिर गया ये वाली जांचें और करा के लाओ। तो वो जो है वो तो बिल्कुल बर्बादी हो रही है जनता की, पैसे की, और जनता परेशान है। तो ऐसे में जिम्मेदार क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं इस ओर? क्या लग रहा है आपको कि जिम्मेदार इन चीजों से भाग रहे हैं? ये जिम्मेदार कोई नहीं भाग रहा, ये सब मिली भगत है। जो पीपीपी मोड का मालिक है गोयल जी, वो केंद्र सरकार के मंत्री का एक करीबी है वो, तो लिहाजा उसका तो सीधा संबंध वो है। वो तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी कुछ नहीं समझता। अब की बार जो अनिल बलूनी है सांसद और तमाम मंत्री वगैरह आए थे, स्वास्थ्य मंत्री आए थे रामनगर में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस बार जो है जो इनका एग्रीमेंट है 7 अक्टूबर का और उसके बाद ये पीपीपी मोड से हट जाएगा और तमाम सिफारिशें भी कर दी गई। बल्कि यहाँ के जो नैनीताल जिले के सीएमओ हैं मिस्टर हरीश पंत जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं 7 तारीख को आऊंगा और सारे के सारे जितनी भी हमारी मशीनरी इनको सौंपी गई थी वो देखूंगा किस हालत में है क्या नहीं है, सारी लिस्ट बनाऊंगा। अब वो सब बातें धरी की धरी रह गई, क्योंकि भाई वो जो पीपीपी मोड वाले मालिक है वो उनका करीबी है, वो वहां से बैठ के वहीं से लेके अपना 3-3 महीने का बढ़ाता जाता है समय। यानी कि जो दावे हैं वो पूरी तरह से हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है क्षेत्र की जनता को। कोई लाभ नहीं, ना मिल रहा है और ना मिलने की संभावना है जब तक ये इनकी मिली भगत बनी रहेगी। विपक्ष में होने के नाते भी आपने भी इस तरह के मुद्दे उठाए होंगे, कहाँ तक बात पहुंचाई है? हमने तो अस्पताल में जाके धरना तक दिया और उस धरने का नतीजा ये निकला कि सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने अस्पताल के परिसर में धरना देने को पर ही बैन लगा दिया। ये कह दिया कि जो धरना देगा उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। जब हमने हमारे नेता रंजीत रावत जी के नेतृत्व में हमने धरना दिया अस्पताल में या व्यवस्थाओं के खिलाफ जी, तो उन्होंने एक ये आदेश जारी कर दिया कि अगर कोई भी अस्पताल परिसर में धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, भाषणबाजी करेगा तो उसको जो है वो गुंडा एक्ट के अंतर्गत बंद कर दिया जाएगा, सरकारी काम में बाधा और सब। यानी कि ऐसे ही परेशान होते रहेंगे जनता, अब कोई ध्यान देने वाला नहीं रह गया है जनता का? कोई नहीं, कोई। अब जनता तो भगवान के ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिए इन्होंने। अब तो जनता से ये कह दिया है कि भैया देखो तुमने तो हम तो बिना काम करे बनी जा रहे हैं सरकार में, तो तुम्हारी हमें जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे को हम काम देखें या पहले अपना सत्ता सुख देखें। बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया है कि किस तरह की परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है लोगों को, और हमारे संवाददाता सलीम अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। सलीम, क्योंकि लगातार सरकारें यह दावा करती हैं और ये भी कहा जाता है बार बार कि कोई भी डॉक्टर बाहर से दवाइयाँ नहीं लिखेगा, बाहर की जांचें नहीं लिखेगा। जब अस्पताल में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, पैसा दिया जा रहा है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं, दवाएँ दी जा रही हैं, तो अस्पताल के अंदर ही सुविधाएँ मिले। लेकिन ऐसे में जब ये अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो बाहर से दवाइयाँ लिख रहे हैं तो कोई उस पर सूद क्यों नहीं ले रहा है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इस ओर?
जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से अभी कांग्रेस के नेता खुलासा जी ने भी ये बताया कि जिस तरीके से ये मामला कई बार उजागर हुआ और स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ रामनगर पिछले लोग पहुंचे के सामने भी मुद्दा रखा गया था और इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 7 अक्टूबर को पीली बोर्ड से सरकारी अस्पतालों को हटा दिया जाएगा। जी उसके बाद भी जब नहीं हटा तो कहीं ना कहीं उनकी पांच जांच जमी होगी। कहीं ना कहीं ऐसा तो मामला है कि जब इतना बड़ा ये पूरा खेल खेला जा रहा है इसमें कि दवाइयां भी आ रही हैं बाहर से सरकार दे भी रही है, लेकिन जांच आ रही है वो इसका गबन कहाँ पे हो रही है। उसकी अगर जांच नहीं हो रही है तो कोई ना कोई ऐसी पावर है जो उसको रोक रही है। जी अधिकारियों को भी ये पता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हॉस्पिटल को जिम्मा दिया गया है कि जो पेशेंट यहाँ पे आएंगे उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो अधिकारी ही कहीं ना कहीं इसमें जब संलिप्त से नजर आ रहे हैं कि जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो संलिप्तता ही इसको जनता भी कह रही है कि संलिप्तता है, इनकी कभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जब वो तीसरी मोड के जो अधिकारी है उनके ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं होगी, लोगों को कार्रवाई नहीं होगी तो डर किस बात का जनता शिकायत करेगी और उसको वहीं पर रोल बंद कर दिया जाएगा। जांच के नाम पर वो जांच ठंडे रस्ते में चली जाती है, जमीन हकीकत कुछ और ही गया करती है। इस तरीके से पूरा खेल रखा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो परेशान हो रही है वो गरीब जनता हो रही है। इसमें देखा था कि आयुष्मान के तहत अच्छा इलाज मिलेगा, जब उनको इलाज नहीं मिल रहा है। अभी मुख्य द्वार भी है का पहाड़ से दिया तो क्या जो है आते हैं इलाज लेने के लिए, लेकिन उसको रेफर कर दिया जाता है, हाई सेंटर रेफर कर दिया जाता है। इतना बड़ा अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है और उसके बावजूद उसको किसी बोर्ड पर दिया जाती सुविधाओं के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही है। बिल्कुल सलीम, आपने सही कहा कि बड़ी परेशानियां लोगों को करनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये रिपोर्ट दिखाई है, जनता तक पहुंचाई है, लेकिन कब बदले की तस्वीर के माध्यम से ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है जो सरकार दावा कर रही है, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं चुनाव के समय में, वो कितने धरातल पर उतर रहे हैं। अब देखना ये भी होगा कि कब बदले की तस्वीर के बाद अब ये इस शहर की तस्वीर, इस अस्पताल की तस्वीर कब बदलती है।